in today's session. Today, at this moment, we have Mr. Abhishek Ranjan as a resource person. He is going to train us on 21st century skills. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 21st सेंचुरी में अभी हम लोग जी रहे हैं और 21st सेंचुरी में ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जो एज अ टीचर हमें ग्रास्प करनी जरूरी है, उन सभी चीजों के बारे में सर हमें डिटेल में समझाएंगे, हमें ट्रेन करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट करें, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज हम लोग 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट 21st सेंचुरी में हमें कौन कौन से स्किल्स जो है वो जानने जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि स्किल्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्क हमारे पास आए तो उसको कितने अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्किल्स। यानी समथिंग टू डू वेरी वेल। ठीक है, अगर कोई भी इशू है, कोई भी वर्क है, कोई भी टास्क है, अगर हमारे सामने आया तो कैसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्किल्स। तो 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत सारे हमारे पास रिसेंटली जो है वो अभी कोविड आया, तो इस ड्यूरेशन में बहुत सारे क्या है कि पर्सन के पास जो है वो एवरीवन के पास बहुत सारे प्रॉब्लम आए डिफरेंट तरीकों के। जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ, ठीक है। तो एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट किन सारे स्किल्स जो है वो आज के डेट में जरूरी है, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे फर्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि 21st सेंचुरी स्किल्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो क्या है कि वैसे स्किल्स जो हमारे क्या है इंडिविजुअली जो भी प्रॉब्लम है उसको जो भी आज के डेट में जो है वो फेस कर रहे पाते हैं, ठीक है, 21st सेंचुरी स्किल्स ग्लोबली। तो इसको कैसे हम लोग जो है वह इस प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर पाए और प्रॉब्लम शूट करें। तो जैसे एजुकेशन आया तो आज के डेट में कोविड में जैसे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो जो टेक्निकली जो क्वालिफाइड नहीं थे वो बहुत जो है वह पीछे चले गए, और जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड थे टीचर वो बहुत हाई लेवल तक चले गए। जैसे कि खान सर का नाम सुना होगा, तो खान सर जो है वो कोविड के पहले बहुत कम उनकी जो है वह लोग उनके बारे में जानते थे, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो डिजिटली अपने नॉलेज को क्या किया, वो वर्ल्ड वाइडली वह क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो उनके पास 21st सेंचुरी स्किल्स में जो भी होने चाहिए थे टेक्निकल एजुकेशन उनके पास था, तो उसका वह क्या किया, यूटिलाइज किया, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग जो है वह यहाँ पर सीखेंगे। ये अभी जितना प्रोजेक्टर और ये स्मार्ट क्लास देख रहे हैं ये भी क्या है, हमारा 21st सेंचुरी स्किल्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वही है 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है कि वो स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी वर्ल्ड दैट इज ग्लोबली एक्टिव, digitally transforming, collaborating, moving forward, creatively progressing and quick in adopting changes। तो ये है हमारा 21st सेंचुरी स्किल्स। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप से है लर्निंग स्किल्स। तो लर्निंग में क्या किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक्स के बारे में हम लोग अगर इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो वो हमारा कौन सा स्किल्स कहलाता है, लर्निंग। तो इसके भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, एक एक करके जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लर्निंग स्किल्स क्या है कि स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी न्यू टॉपिक या न्यू सब्जेक्ट के बारे में हम लोग अगर गेन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो वो हमारा कौन सा स्किल कहलाता है। तो इसके फर्दर 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा कोलैबोरेट,
यानी कोलैबोरेटर दैट मींस कि मान लीजिए कि अगर हम इंडिविजुअली कोई वर्क कर रहे हैं और किसी के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो साथ करके जो हम लोग किसी भी इशू को फेस कर रहे हैं, ट्रबल शूट कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा स्किल्स कहलाता है? कोलैबोरेटर स्किल्स, यानी कि वर्किंग विद अदर्स। क्रिटिकल थिंकर, क्रिटिकल थिंकर दैट मींस कि अगर हमारे पास कोई भी इशू आया, प्रॉब्लम आया या कोई भी वर्क है, तो उसको कितना डीपली हम लोग थिंक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? क्रिटिकल थिंकर। नेक्स्ट है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर दैट मींस कि कोई भी वर्क है उसको हम लोग सबसे पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद फिर दूसरे पर्सन से हम लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं कि इस वर्क को करने के लिए मेरे पास ये आइडियाज है, आपके पास कुछ आइडियाज है तो वो। तो ये हमारा कौन सा स्किल है? कम्युनिकेटर। एंड द लास्ट क्रिएटर्स। तो क्रिएटर्स क्या है कि जो भी हमारे वर्क आया उसको इनिशिएट करके फाइनली जो है वो फिनिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं लोग? क्रिएटर्स। अब है लिटरेसी स्किल्स। तो लिटरेसी स्किल्स दैट मींस कि जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करने में जो हेल्प करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिटरेसी स्किल्स। जैसे रीडिंग, मीडिया एंड डिजिटल रिसोर्सेज। तो एक एक करके हम इन सारे पे जो है वह फोकस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रीडिंग। जैसे रीडिंग में क्या है कि किसी भी चीज को हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, वो रीड करके करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? रीडिंग करते हैं। तो ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? जिसमें किसी भी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन अगर गेन करते हैं, रीड करते पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव जो है वो हम लोग ऐसी जैसे कि रिसर्च के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कभी कोई पोयम है या फिर कोई स्टोरी है, ये सब पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव। तो ये हमारा रीडिंग है। नेक्स्ट है मीडिया। तो मीडिया क्या होती है? जैसे कि मीडिया जनरली हमारे चार तरह के मीडिया होते हैं। एक प्रिंट मीडिया, जैसे कि अगर न्यूज़पेपर वगैरह से हम लोग अगर इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, या मैगजीन हो गया या बुक्स हो गए, वो सारे हमारे क्या हैं? प्रिंट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी कि टेलीविजन और रेडियो। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया में जैसे ही हम लोग टेलीविजन से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो ये हमारा क्या है? ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर आता है। सपोर्ट मीडिया जैसे हमारा आउटडोर या ट्रांजिस्ट एडवर्टाइजिंग वगैरह जो है, ये हमारा क्या होता है? सपोर्ट मीडिया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर जो 21st सेंचुरी फील्ड में है वो हमारा क्या है? इंटरनेट। जैसे वेबसाइट्स हो गए, ईमेल्स हो गए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट मीडिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिजिटल रिसोर्सेज। जैसे डिजिटल रिसोर्सेज का सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो यूट्यूब। ठीक है, आज के डेट में अगर किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोगों को
अगर इंफॉर्मेशन गेन करना है तो डिजिटल रिसोर्सेज में हमारा सबसे मोस्ट एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो क्या है, तो YouTube पे जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल मैं वीडियो एक दिखा रहा हूँ, इसमें हम लोगों को सपोज बच्चों को दिखाना है अगर कि हमें 2 आंख क्यों जरूरी है, ठीक है, तो उसी का वीडियो है, इसको थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट देखिए। See the table kept on your right side. You are not able to see it, right? Okay, let me tell you why. Both our eyes work together and help us to see, judge, and perceive a view accurately. Having 2 eyes provides us with a wider field of view. When both our eyes are open, we get a horizontal field of view of about 180 degrees. However, with only one eye open, we get a horizontal field of view of only around 150 degrees. We are unable to view around 20 to 30 degrees. Hence, we are not able to see the table when our one eye was closed. Hey, did you know that our eyes see the same object from a slightly different angle? You don't believe me? Alright, look at this object. Both your eyes see the object like this. Now, when you see only with your left eye, the object will look like this. While when you see only with your right eye, the object will look like this. Our eyes send these 2 slightly different images to the brain. The brain blends or combines both images to make a 3-dimensional image of the object. Hey, but what is the use of a 3-dimensional image? A 3-dimensional image helps us to understand how far or how near an object is from us, facilitating better depth or distance perception. This means having 2 eyes enables us to judge the distance of the object or the depth at which the object is placed from us. Who's ready to hatch? ये हमारा एक कॉमन एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग डिजिटल रिसोर्सेज का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों बेसिस पे लिटरेसी स्किल्स जो है वो इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, सेकंड है मीडिया एंड थर्ड है टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन दैट मींस कि किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग रीड करके जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया दैट मींस कि बहुत सारे मीडिया है, 4 टाइप्स के मीडिया थे, प्रिंट मीडिया थे, इंटरनेट मीडिया भी है, ये 2 पॉपुलर है, ठीक है। तो इसके हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी स्किल्स में हमें जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करना आना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एज अ टीचर जो है वो हम लोगों को 21st सेंचुरी स्किल में टेक्नोलॉजी का यूज करने हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक के बारे में हमें बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है हमें, तो वीडियोस दिखा सकते हैं, इमेजेस हम बना के दिखा सकते हैं, एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, सिमुलेशन दिखा सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे ग्रेविटेशन ही है, तो ग्रेविटेशन के बारे में अगर हम लोगों को एनिमेशन के बताना हो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, तो बच्चे कैसे हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। तो जैसे एक एनिमेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहां पर क्या है, सबसे फर्स्ट कि यहां पर हमारा 2 ऑब्जेक्ट हैं, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम है। इसमें से जैसे ही मास हम लोग चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो हमारा क्या होता है, चेंज होता है। जैसे ही मास हमने एक का चेंज किया तो हमारा क्या हो गया, एक दूसरे पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो गया, उसका वैल्यू जो है वो चेंज हो गया। तो ऐसे हम लोग सिमुलेशन के थ्रू अगर बच्चों को दिखाएंगे तो वो ज़्यादा हम क्या होगा, वो अट्रैक्ट कर पाएंगे और उसको रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे, बहुत दिन तक जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, याद।
ठीक है। जैसे डिस्टेंस का क्या होता है हमारा, जैसे ही अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी वैरी करता है तो वैल्यू भी हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो जैसे ही अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो है वह डिस्टेंस दोनों के बीच में हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा दूर जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ये हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी है, इसके हेल्प से हम जो है वो बच्चों को काफी किसी भी टॉपिक, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स के बारे में भी बहुत इजीली जो है क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है 21st सेंचुरी स्किल्स में टेक्नोलॉजी यूज करने का। अब नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स क्या होता है, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुली लीडिंग एवरीडे लाइफ। जो हम लोग जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं, रात तक सोने तक जो भी वर्क होता है उसको सक्सेसफुली हम लोग करने का जो स्किल्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्किल्स कहते हैं। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो हर पर्सन को, चाहे वो एज ए टीचर या स्टूडेंट जो भी है, उनको क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। फ्लेक्सिबल दैट मींस कि मान लीजिए कि दो पर्सन है तो दोनों का विचार जो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो एक दूसरे के विचार को जो क्या कीजिए, कंसीडर कीजिए। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप दैट मींस कि कोई भी वर्क को जो है एज अ टीम लीडर जो है वो हम लोग आगे बढ़ाएं। जैसे कोई भी वर्क हमें जो है वह अगर दिया गया तो वर्क जैसे ही अगर मिला हमें तो उसको जो है एज अ लीडर कैसे हम लोग उसको प्रोसीड कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस वर्क के ड्यूरेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग वो फेस कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, वो क्वालिटी क्या है, लीडरशिप। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, लाइफ स्किल्स में ये गुण जो है वो एज अ टीचर और स्टूडेंट और एज अ गार्जियन जो तीनों में जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड है इनिशिएटिव, यानी कि किसी भी काम को अच्छे से शुरुआत कर। इनिशिएटिव दैट मींस कि किसी भी काम को इनिशिएट करना। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे हमारे इस साल जो प्रीवियस ईयर जो है वो जेईई का एग्जाम हुआ, तो उसके लिए कैसे वर्क इनिशिएट करें, तो उसके लिए पूरा हम लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है। तो कैसे फर्स्ट वर्क क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, थर्ड वर्क क्या होगा, तो उसी फ्लो डायग्राम को बनाकर और फॉलो करते हुए हमें जो है वो क्या होना, फाइनल रिजल्ट पे जो है कंक्लूजन पे हम लोगों को आना है। तो यानी कि किसी भी काम को जो है वो इनिशिएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी मतलब कि काम ऐसा कीजिए जिससे आपका जो कुछ काम जो है वो सॉल्व हो। प्रोडक्टिविटी मतलब कि जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक मान लीजिए एक पर्सन है, उनको हमने बोला कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो लैब में एक सॉफ्टवेयर दे दिए पेन में, और एक ही में मान लीजिए कि एक पर्सन ने लगाया है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं इजीली जो है वो 1 घंटे में जो मिनिमम 2-4 किसी में जो है वो इजीली जो है वो इंस्टॉल कर पाए, तो ये हमारा क्या वर्क कराता है, प्रोडक्टिविटी। यानी कि किसी भी कम काम को कम टाइम में करने की क्वालिटी को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा सोशलिज्म, यानी कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं उस सारे लोगों से कैसे मिलजुल कर हम लोग रह सकें, ये स्किल्स जो है वो हमारा क्या है, सोशल स्किल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आफ्टर ऑल ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो है जरूरी क्यों है। तो एज अ टीचर और स्टूडेंट जो है गुड सिटीजन जो है वो बनने के लिए जो है वो इन सारे गुणों का, स्किल्स का होना क्या है, जरूरी। एंड फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रेन
यानी कि बच्चों को जो है वह एम्पावर इससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, नीड है 21st सेंचुरी स्किल का। अब इस स्किल्स के हम लोग आउटकम्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, इसके क्या इफेक्टिव आउटकम्स हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन के पास अगर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं तो किसी भी वर्क को इजीली जो है क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं और उस पर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जिनके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है उनके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आउटकम्स है। सेकेंड है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का क्या इसका आउटकम्स है। सबसे फर्स्ट आउटकम है कि वह थिंक कर सकते हैं क्रिएटिवली और वर्क भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ भी क्रिएटिवली वह वर्क कर सकते हैं। और थर्ड है कि इनोवेशन जो भी वह है उनको क्या कर सकते हैं, वह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि इंप्लीमेंट इनोवेशन। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। इसके आउटकम्स क्या है, कोलैबोरेट विथ अदर्स, यानी कि सहयोग करके, एक दूसरे को सहयोग करके ही किसी काम को वो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। एज ए टीम लीडर जो कैपेबिलिटी होती है वो हम लोग इसको अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट आउटकम से इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं वो क्लियरली कर सकते हैं, जो भी फैक्ट है वो हम लोग सामने जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी। इसका क्या आउटकम्स है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, किसी भी टॉपिक के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का दैट मींस कि क्या है, रेडी टू चेंज, यानी कि चेंज होने के लिए वो क्या है, हमेशा किसी भी सिचुएशन में आप वो हैंडल कर सकते हैं, हर तरह के सिचुएशन। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे फर्स्ट आउटकम है टू लीड बाय गाइड, यानी कि वो लीड भी कर सकते हैं और सभी को गाइड करते हैं। ये सबसे मोस्ट इसका आउटकम्स है। नेक्स्ट है बी रिस्पॉन्सिबल टू एवरीवन, यानी कि कोई भी काम अगर उनको दिया जाए तो अगर लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वालिटी है उनमें तो किसी भी काम को काफी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं, जिम्मेवारी के साथ। तो ये इसका क्या है, आउटकम्स है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। इनिशिएटिव जो पर्सन कर सकते हैं वो उनके सामने जो भी गोल रहेगा वो एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में वो उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट इसका आउटकम है मैनेजिंग गोल्स एंड टाइम। वर्क इंडिपेंडेंटली, जो इनिशिएट करते हैं और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ डायरेक्शन ले सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वर्क अपना काफी इजीली जो है वो कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा जेईई का एग्जाम होता था तो यहाँ पर मैं जो 11-12 बजे तक रात तक भी काम करता था। तो ये क्या है, इनिशिएट करके और सेल्फ डायरेक्शन लीजिएगा तो काम जो एक फिक्स टाइम फ्रेम में आप क्या कर पाइएगा, उसको इजीली कीजिएगा। और जब तक इंडिपेंडेंटली काम नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क जो है वो इजीली जो है वो क्या कीजिए, उसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का सबसे फर्स्ट आउटकम यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट उनको दिया जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, वह मैनेज करके और रिजल्ट वह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसके आउटकम्स हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन।
तो इसका फर्स्ट आउटकम है इफेक्टिव इंटरेक्शन। मान लीजिए कि टू डिफरेंट कल्चर के पर्सन जब आपस में मिलते हैं तो सभी का अगर कल्चर अलग अलग है तो जो सोशल नहीं है वह क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। लेकिन अगर वो सोशल है हमारे तो क्या है कि दोनों का जो अपना अपना जो ट्रेडिशनल है वो हमारे क्या करते हैं, साथ में मिलजुल कर जो है वो फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं। तो ये इसका आउटकम है कि इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इसका वर्किंग इन अ टीम विद डाइवर्सिटी। तो एज अ टीम के तरफ जो है वो क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। जैसे यहीं पे है तो क्या है, बहुत सारे जो है वो डिफरेंट कल्चर से आए हुए हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि एज अ टीम जो है वो हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हम लोग सोशल हैं, इसीलिए जो है एज अ टीम हम लोग क्या करते हैं, वर्क कर पाते हैं। और सबसे मोस्ट जो है कि कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं जिससे हम लोग ये सारे 21st सेंचुरी स्किल्स में जो है वो बच्चों में जो है वो हम लोग कैसे ग्रोथ कर पाते हैं, वह यह है हमारे कुछ लिस्ट। जैसे में हमारा क्या है कि क्लास डिस्कशन, ठीक है, बच्चों को जो है वो क्लास में डिस्कशन करवाइए। नेक्स्ट है किसी भी आदमी का जो पॉपुलर है उनका रोल प्ले करवाइए। नेक्स्ट ये है। थर्ड है हमारा गेम एंड सिमुलेशन। तो बच्चों को गेम के थ्रू भी जो है वो हमारा 21st सेंचुरी स्किल्स में जो होने चाहिए उनके पास नॉलेज, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, गेम से वो सीख सकते हैं। जैसे आज के डेट में क्या है, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी काफी ज्यादा है, तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव क्या है कि बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ करती है, कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। जैसे फ्री फायर में है तो उसमें कब बच्चे को गन फायरिंग करना है नहीं करना है, ये सब क्या करते हैं, बस डिसीजन लेते हैं। एक तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आया, किस टाइम पे क्या करना है ये भी उनको पता है। तो बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी जो है इस गेम के थ्रू क्या होता है, डेवलप करता है। तो इसको पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। किस टाइम तक जो है वो एज अ पेरेंट्स जो है बच्चों को थोड़ा सा बच्चों को भी इस गेम के प्रति जो है वो सिखाइए। जो बच्चे नहीं करते हैं उसको थोड़ा बहुत इसको इंटरेस्ट लाइए। नेक्स्ट क्या है, डिबेट करवाइए। नेक्स्ट है स्टोरी, क्विज एंड एटीसी। और सीबीएसई ने भी कुछ काफी हमारे क्या है प्रोग्राम जो है वो क्या करते हैं, एग्जीबिशन जैसे साइंस एग्जीबिशन हो गया, आर्ट एग्जीबिशन हो गया, ये सब क्या करते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, कि स्कूल में कि आप लोग ये क्या कीजिए, कंडक्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है वह जो स्किल्स होने चाहिए, जैसे ग्रुप में वर्क करते हैं, इससे क्या होता है जो सोशल होते हैं बच्चे, तो ये कुछ बेनिफिट है जो कि हमारा सीबीएसई भी जो है क्या करते हैं एक्टिविटी और स्कूल में जो है वह करवाकर जो है बच्चों के अंदर जो है वह क्रिएटिविटी या सोशल जो है वो क्या करते हैं स्किल्स डेवलप करवाते हैं। तो ये सब सारे हैं और नहीं, थैंक्स। If anyone have any queries, then you can ask. सबसे लास्ट पार्ट जो हेरिटेज इंडिया की उसके बारे में किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे कि कुतुब मीनार है तो उसके बारे में क्विज करवाइए, लाल किला है इसके बारे में क्विज करवाइए, उसके जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो आप जो है वो बच्चों को जो है वो हेरिटेज के बारे में उससे क्वेश्चन के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं। Okay, anyone else? Any question, ma'am? No. No, Manish sir? No. Kamlesh sir? संतोष सर, All topics are clear, sir. Yes. No doubt. Okay. So, for clearing this session very clearly and without zero doubts, I really thank to Mr. Abhishek Ranjan for giving such a beautiful session. And with conclusion, we can say that while teaching in this era, we need to have knowledge about books and about
technology also. Whatever we are teaching and how we are teaching, that both things are related to each other. हम क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह पढ़ा रहे हैं, ये दोनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं। क्योंकि एक जमाना हुआ करता था हमारा साधु संतों का, जब गुरुकुल पद्धति हुआ, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, तो उस समय राजा महाराजा अपने बच्चों को भेज देते थे, जाइए बेटा आप अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके लेके आइए। तो शिक्षा ग्रहण में क्या, उसमें वेदों का ज्ञान दिया जाता था, साथ ही में उन्हें शस्त्र कला भी सिखाई जाती थी। तो शस्त्र कला में उनको सिर्फ यही नहीं सिखाया जाता था कि बेटा देखो ये तलवार है, ये भाला है, ये गदा है, बस यही नहीं सिखाया जाता, तो उनको चलाने की भी स्किल दी जाती थी, ताकि वॉर में अगर किसी समय उस जो भी राजकुमार जो गया है शिक्षा लेने के लिए, वो भविष्य में कभी अगर उसे इनकी जरूरत पड़ती है तो वो इनका बखूबी इस्तेमाल कर अपने राज्य को क्या कर सके, बचा सके। तो उसी को अब धीरे धीरे हम लोग डेवलप करते चल रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब बच्चों को तो हम सिखा रहे हैं सॉइल, व्हाट इज सॉइल, लेकिन वो सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल क्या है, कब तक के समय में वो बढ़ती है, कितना समय उसको लगता है कि 1 सेंटीमीटर सॉइल क्रिएट होने में, वो सारा एक चीज हम लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं। सॉइल के फॉर्मेशंस क्या क्या है, पैटर्न्स क्या क्या है, वो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसको किस तरह से पैटर्न बनेगा, ऊपर से लेके नीचे कोर तक किस तरह से लेयर्स है, उसको हम क्लास में प्रिपेयर करके बताते हैं। यानी क्या है, 21st सेंचुरी स्किल्स का हेल्प लेकर के उस तरह से हम उसको बना रहे हैं। With the help of 21st century skill, we are knowing that what are the layers, at how many depth which layer is present, कितनी डेप्थ में और कितनी मोटाई में कौन सा लेयर मौजूद है, हम इस 21st century skills की मदद से ही पता कर पाए हैं। हमारे साइंटिस्ट भी उसी की मदद से पता कर पा रहे हैं, इन्हीं सभी चीजों को यूज करके। तो एज ए टीचर हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है। जैसे जनरेशन चेंज होती है तो क्वेरीज बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है। तो उन सभी उत्सुकताओं को क्लियर करने के लिए एज ए टीचर हमें उनसे ज्यादा ईगर होना होगा। जितने ईगरफुल हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज्यादा उत्सुकता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के हम उनकी उत्सुकता को शांत कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी इस 21st सेंचुरी स्किल्स को अपने नॉलेज में रखते हुए, उसका यूज करते हुए बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, यही आप सभी से अपेक्षाएं हैं। और आई होप दिस सेशन इज क्लियर फॉर एवरीवन एज comment has came from your side. Okay, so I heartily thanks to Mr. Abhishek Ranjan sir for a beautiful session. Thank you.